अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और स्टूडेंट्स तक तो ज़रूर उनको बताएं। तो आज हम करें कंसाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इसका फुल इंट्रोडक्शन भी एक वीडियो बना के सेंड की हुई है, अपलोड की हुई है। उसके अलावा जो है, जो मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन करवाया उसमें भी मैंने फुल इंट्रोडक्शन दे दी है और अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि जो मेरी फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं वहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आपने एंट्रीज़ को याद करना है। अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपने एंट्रीज़ को याद हर हालत में करना है। अगर तो आप ये एंट्रीज़ याद कर लेंगे तो इसमें आपके लिए आसानी है, हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि एंट्रीज़ आपने सिर्फ, आप बेशक क्वेश्चन को देखें और एंट्रीज़ को लिख लें और सिर्फ उसके आगे आपने अमाउंट्स लिखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको एक बार मैं एंट्रीज़ दिखा देती हूँ। अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगी और इसमें समझाने वाला वैसे कुछ है भी नहीं, बस आपने ये एंट्रीज़ को फॉलो करना है। ये देखिए, ये 7 एंट्रीज़ हैं। ये जब गुड्स सेंड होगी तो ये वाली एंट्री फॉलो होगी। कंसाइनमेंट डेबिट आ जाएगा, गुड्स सेंड क्रेडिट आ जाएगा। सेल होगी तो कंसाइनी पहले आ जाएगा, फिर कंसाइनमेंट आ जाएगा। इसी तरह जब कमीशन की एंट्री होगी तो कंसाइनमेंट डेबिट आ जाएगा, कंसाइनी क्रेडिट आ जाएगा। ये वाली चीज़ अगर बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कौन ऊपर लिखना है कौन नीचे लिखना है, डेबिट कौन सा करना है, क्रेडिट कौन सा करना है, तो ये आपके लिए मैंने एक एज अ फॉर्मूला दिया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, आप इसको रट्टा मार लें। ठीक है, पानी की तरह इसको याद कर लें। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आप इन 7 एंट्रीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इन 7 एंट्रीज़ को वैसे ही लिख लीजिएगा, लेकिन निशानी रखिएगा ये वाली एंट्री कमीशन की है, फिलहाल एंट्री इसकी है। फिर जो जो स्टोरी आएगी कि उसने गुड सेंड किए, उसने पे किया, उसने इतना स्टॉक बच गया, उसके आगे सिर्फ आप अमाउंट्स लिख दिएगा। तो ये एंट्री सिर्फ क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है। इसको आप कर लें, ज़ुबानी याद कर लेंगे तो इनफ है, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। उसके बाद जब हमें एक प्रॉफिट और लॉस के लिए कंसाइनमेंट का अकाउंट निकालना होता है, बनाना होता है, तो उसके लिए मैंने ये भी आपको उसी वीडियो में बताया था कि ये भी आप याद कर लें। गुड्स आएगा, कैश आएगा, एक्सपेंस आएगी, कमीशन आएगी और इधर सेल और स्टॉक आएगा। ये भी आपका रट्टे वाला सीन है, इसका भी आप टेबल बना के लिख सकते हैं, बाद में अमाउंट्स लिखते रहिएगा जो भी है। तो ये चीज़ है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब आपके लिए मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। ना ही ये लेंथी है और ना ही ये टेक्निकल है। तो खैर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मेरी आपसे यही रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे ही अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो हर बारी आपको एक न्यू चीज़ जो है इसमें नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, Akil sent on consignment 10 refrigerators to Sufyan costing 20,000 each। ठीक है, एक लाइन को हमने अच्छे से ट्रांसलेट करना। वो कह रहे हैं कि अकील ने सुफियान को सेंड किए हैं जनरेटर। अब हमें जब बच्चे कहते हैं कि अकील ऑनर है या सुफियान ऑनर है, तो आप यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने सेंड की है गुड्स, ऑनर वही है। मीन्स के इधर देखें, अकील सेंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट इधर क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसने जो उसको सेंड किए हैं ना वो कमीशन बेस पे सेंड किए हैं। कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब है कि एक ऐसा कारोबार जो कमीशन की बेस पे चल रहा हो। ठीक है, अब उसने उसको कमीशन की बेस पे जो है 10 जनरेटर्स जो हैं वो सेंड किए हैं कि वो उसको बेचे और उस पर से अपनी कमीशन रख ले। अकील सेंड कंसाइनमेंट 10 जनरेटर्स टू सुफियान कॉस्टिंग 20,000 ईच। वो कह रहे हैं कि इसने 10 जनरेटर भेजे हैं और एक जनरेटर की कीमत क्या है, 20,000 है। ठीक है, अब इसकी जो असल कीमत निकालेंगे हम 10 को इससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000। अब इधर किसकी बात हो रही है, किसने ये पे किए हैं, इधर बहुत बच्चे अटकते हैं। अब एंड पेड आ गया। अच्छा, पेड का क्या मतलब है, पेड का मतलब है अदा करना, दे दिया। ठीक है, जैसे सोल्ड का मतलब है थर्ड फॉर्म है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ग्रामर की आनी चाहिए। जैसे जहाँ लिखा हुआ है सोल्ड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्ड, इसका मतलब है बेच दिया। ठीक है, तो ही पेड, उसने अदा कर दिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000 रुपये। किसने, अकील ने। इधर सुफियान की बात नहीं हुई क्योंकि ये जुमला ही अकील से शुरू हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही हैं वो अकील की ही हैं। उसके बाद है कंसाइनी स्पेंड 4,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। अब
कंसाइनी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। कंसाइनी क्या होता है? बेचने वाला, ठीक है, जो कमीशन की बेस में चीजें बेच रहा होता है। जैसे कि सुफियान इस वक्त कौन है? कंसाइनी है। और अकील क्या है? वो कंसाइनर है, मालिक है, ठीक है। कंसाइनी हमेशा क्या है? सेलर है, ठीक है। कंसाइनी वो कह रहे हैं कि 4,000 इसने स्टोरेज और इंश्योरेंस में अपने पैसे लगाए हैं। फिर वो कह रहे हैं सुफियान सोल्ड ऑल रेफ्रिजरेटर ₹24,000 ईच। वो कह रहे हैं कि सुफियान ने सारे जनरेटर जो है ना वो बेच दिए। एक जनरेटर उसने बेचा है 24,000 रुपए में, ठीक है। जैसे इधर था सेम वैसे ही इधर है। कंसाइनी सेटल्ड द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 50% कमीशन ऑन सेल। अब इसमें क्या है कि कंसाइनी कब सेटल होगा? उसकी जो कमीशन क्या है वो 15% है, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट स्टोरी क्या है कि अकील ने सुफियान को 20,000 एक जनरेटर जो कि 20,000 का है वो सेंड किए 10, ठीक है। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मींस कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन सी होती है? जो लेके जाने के लिए आती है। तो उसमें जो है अकील ने 2,000 पे ये पे किए। फिर सुफियान ने जगह के लिए स्टोरेज और उसकी इंश्योरेंस के लिए 4,000 लगाए, ठीक है। सुफियान ने सारे जनरेटर्स बेच दिए। एक जनरेटर 24,000 का उसने बेचा और 15% कमीशन पे सेल किया। अब इसमें क्या है? गुड्स सेंड वाली एंट्री आ रही है, ठीक है। ऑनर के एक्सपेंस की एंट्री आ रही है और उसके बाद कंसाइनी सेलर के एक्सपेंस की एंट्री आ रही है। उसके बाद सीधा सेल की एंट्री आ रही है। उसके बाद कमीशन की एंट्री आ रही है। बस ख़त्म, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको मैं करती हूँ अब, क्योंकि मैंने इधर बना के रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी, ये ना मैंने उससे पहले बुक के ना रखे हुए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, तो इधर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लाइन हमारी क्या थी? अकील सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर्स टू सुफियान कॉस्टिंग 20,000 ईच। अच्छा, सबसे पहले तो हम वही रट्टे वाली एंट्री लिखेंगे, ठीक है। जब याद रखिएगा, जब आप ये एंट्रीज याद कर लेंगे तो आपके पास अगर एंट्री है गुड्स सेंड की तो आप इधर क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड। सबसे पहले तो मैं आपको इधर ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10 जनरेटर्स थे, ठीक है, 10 थे। और एक जनरेटर कितने का था? 2,000 का, सॉरी 20,000 का। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 2 लाख। तो हम इसको इधर लिख देंगे। ये बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कोई ना कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो ये बहुत इजी चैप्टर है। आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से ले लिया है, इंट्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से किया है ना, तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? नरेशन लिखनी है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन आपने मस्ट लिखनी है। बेशक आप यही एंट्री उठा के लिख दें, मतलब आप इसमें ऐसे लिख लेना, अकील सेंड गुड्स। बस सिर्फ नरेशन में हमने ये बताना होता है कि हमने जो एंट्री पास की है वो हमने किस बेस पे किया, उस एंट्री में हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? सेकंड को पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है? एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000, ठीक है। अब इधर किसकी बात हो रही है? इधर हमने नरेशन लिख दी। अब हम सेकंड क्या करेंगे कि क्वेश्चन कौन सा था अभी जो हमने एंट्री पढ़ी है? ये हमारे पास आया था ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000 पे किया है अकील ने। इसका मतलब है ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है। किसका खर्चा है? ये अकील का, मतलब कि ऑनर का खर्चा है। जब ऑनर के खर्चे की एंट्री आएगी तो आप क्या पास करेंगे? तो आप इधर क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट टू कैश। ये मैं इधर लिख देती हूँ। उसके ना व्हाट्सएप में ना तस्वीर लगी हुई है। सलमान आहिस्ता बोलो। कंसाइनमेंट टू कैश,
ये ऑनर की एंट्री के लिए हमने लिखा है। कितने थे ऑनर के एक्सपेंस? 2000। ठीक है, इधर हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन हमारी क्या होगी? कंसाइनर एक्सपेंस। क्या उसके बाद यहाँ पे सलमान आहिस्ता बोला, पढ़ना नहीं है। उसके बाद है कंसाइनी स्पेंड 4000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये किसका खर्चा आ गया है? सेलर का खर्चा आ गया, सुफियान का। तो जब सेलर का खर्चा आता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? हम एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। ठीक है, इधर हम लिख देंगे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। ये लाइट थोड़ी वो हो रही है खराब। कंसाइनमेंट कंसाइनी। क्या नेम है कंसाइनी का? सुफियान। ठीक है, आप ये कोशिश करें कि आप कंसाइनी की जगह नेम लिख लें और कंसाइनर की जगह उसका नेम लिख लें। तो इधर क्या अमाउंट आ जाएगी? 4000। ठीक है, उसके बाद 4000 इसकी अमाउंट लिख ली। इधर हम क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या आ जाएगी? सुफियान या फिर कंसाइनी। कंसाइनी पेड एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सुफियान सोल्ड ऑल रेफ्रिजरेटर्स फॉर ₹24,000 ईच। वो कहने के सुफियान ने सारे जनरेटर जो हैं वो बेच दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेल की एंट्री को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एंट्रीज लिखी हैं। सेल की एंट्री क्या है? सेल की एंट्री है कंसाइनी और कंसाइनमेंट। हम सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख देंगे। मैंने एक एंट्री आपको दिखा के करवाई है। ठीक है, सेल की एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा? एक तो ये ना मेरा मोबाइल मुझसे पकड़ा नहीं जाता, अब आपको उल्टा सीधा नजर आएगा। कंसाइनी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अब क्या थे? 10 जनरेटर्स थे। बेचे कितने के इसने? सारे 24,000 के। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई? हमारे पास अमाउंट आ गई 2,40,000। ये हमने इधर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी नरेशन पास करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? हम इधर ये भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड बाय सुफियान या कंसाइनी। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री हमारी पास क्या है? लास्ट एंट्री है हमारे पास कंसाइनी सेटल अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 50% कमीशन। अब हमने क्या करना है? सिर्फ हमारी कमीशन की एंट्री रहती है, 50% हमने कमीशन लेनी है। तो कमीशन के लिए सबसे पहले एक मैं आपको बात बता दूं, कमीशन की जो एंट्री होगी ना वो हमेशा सेल की एंट्री के बाद होगी, क्योंकि सेल के ऊपर ही हमने कमीशन निकालनी है। तो अब क्या करना है? कमीशन इसमें है 15% और ये हमारे पास कमीशन निकलेगी इस पे, सेल की एंट्री पे। तो अब ये भी देख लें, कमीशन की एंट्री में क्या है? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये मैं इसलिए एंट्री आपको उधर दिखानी हूँ ताकि आपको पता चले कि वाकई यही आप एंट्रीज पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। मोबाइल पकड़ के थक गई हूँ। अच्छा, क्या है? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। ये ना ब्लर हो रहा है कैमरा। कंसाइनमेंट कंसाइनी। अब इसकी वर्किंग मैं आपको इधर साइड पे करके दिखा देती हूँ। कितना है?
2,40,000 पे से हमने 15% निकालना है, तो हम इसको ये कर देंगे, ठीक है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया इसी तरह, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36,000, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इधर हम नरेशन लिखेंगे, गिव कमीशन टू सुफियान, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल अभी पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। इधर जितनी चीज़ें इन्होंने बताई थी, वैसे आज ना मैं दूसरी गलत जगह पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ये सही बन नहीं रही है, बार बार हिल रहा है या कभी कुछ हो रहा है। तो सर्दी है ना, इसलिए मुझसे बाहर नहीं जाया जा रहा था। अच्छा, ये बाइक गुजर जाए, ज़रा पीछे से आवाज़ आ रही है। अच्छा, गुड सेट की एंट्री हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने कंसाइनमेंट टू कैश, कंसाइनर के एक्सपेंस की एंट्री कर ली है, कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री कर ली है, चीज़ें सेल हुई हैं उसकी एंट्री कर ली है, कमीशन हुई है उसकी एंट्री कर ली है। अब हमने क्या करना है इसका, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है प्रॉफिट या लॉस वो निकालना है। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें मेन अकाउंट बनाना होता है, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। ये मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है, गुड्स एंड कैश, कमीशन, एक्सपेंस, ठीक है। जो सेलर और उसके एक्सपेंस होंगे ना, ये देखिए मैं आपको इधर बताती हूँ, ये आपने रट्टा मार लेना है। इसका रट्टा क्या है, ये देखें, हाँ चलो ऐसे ही कर लेती हूँ ना, ज़्यादा नहीं हो रही उसकी लाइट। इधर आप लिखेंगे गुड्स एंड, आपने ये जब बनाना है ना, तो ये चीज़ें पहले लिख लेनी है, ठीक है। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है, और कमीशन, ठीक हो गया। इधर आपने लिख लेनी है सेल्स, स्टॉक। ये टेबल बना के आपने ये 5 चीज़ें लिख लेनी है। आपके सवाल में हो या ना हो, बस आपने ये 5 चीज़ें लिख देनी है। अब देखें जो जो चीज़ें हैं वो उसके आगे आप लिख लें, ठीक है। अब आपकी गुड्स एंड की अमाउंट क्या थी, आपकी गुड्स एंड की अमाउंट थी ये 2 लाख, ठीक है। हमने इधर अमाउंट लिख दी। फिर आपकी जो है कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, सेलर। सेलर के क्या एक्सपेंस थे, सेलर के हमारे पास जो एक्सपेंस थे वो थे, किधर है, हाँ हमारे पास वो थे 4,000, 4,000 थे। उसके बाद कंसाइनर मतलब मालिक जो कि वकील है, उसके एक्सपेंस क्या थे, वो थे 2,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन कितनी बनी थी टोटल, वो कितनी थी 36,000, ठीक है। ये हमने सारी वही अमाउंट्स उठा के इधर लिख दी हैं। उसके बाद हमारी सेल कितने की हुई थी, हमारी सेल हुई थी 2,40,000 की, हमने ये सेल भी इधर लिख दी। फिर बारी आती है स्टॉक। स्टॉक क्या है, अब इसके बारे में सुने। स्टॉक वो चीज़ है जो कि हमारे पास कुछ चीज़ें बच जाएं, जो अगर इसने 10 जनरेटर भेजे थे तो समझे 8 जो है वो सेल हो गए और 2 रह गए, तो उसकी कैलकुलेशन जो करेंगे वो स्टॉक की आएगी। क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम इधर ये कर देंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि साइड है डेबिट और ये है क्रेडिट, तो अगर ये वाली साइड हमारी प्लस में आती है, प्लस में मतलब कि ज़्यादा आती है, अगर ये साइड ज़्यादा आती है तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हुआ है। अगर ये साइड हमारी ज़्यादा आती है तो हमारे पास क्या है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको जो बड़ी वैल्यू होगी वो दोनों तरफ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो सबसे पहले हम दोनों जो है इसको प्लस कर लेंगे।
इन वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24200, ठीक है। जब हमने डेबिट साइड को प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू हमारे पास खाली हमें पता चल रही है 24, इतनी है हमारे पास। हमने इनको क्या करना है, आपस में माइनस। अब हमें ये पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। हम दोनों साइड पे लिख देंगे। जब भी मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ तो मोहल्ले की बाइक्स भी चल जाती हैं, गाड़ियाँ भी चल जाती हैं, जो छांबुरे वगैरह सब्जियाँ और पता नहीं जो भी बेचने वाले होते हैं वो भी उसी टाइम आ जाते हैं। उसकी वजह से मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये बड़ी वैल्यू जो है वो हम दोनों साइड पे लिख लेंगे। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो हमारा लॉस होगा, लेकिन वो हमारा लॉस कैसे होगा ये हमें पता होना चाहिए। लॉस हमारा ऐसे होगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी आई है, मतलब डेबिट साइड बड़ी आई है और ये वाली कम आई है। अगर तो क्रेडिट कम आ जाता तो बस वो लॉस है, आपने याद रखा है। तो हमारे ने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास 2000 आ गया। जब हम लॉस लिखेंगे ना तो उसको कहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे कंसाइनमेंट ऑन लॉस, ठीक है। ये हमने इधर लिख लिया। अगर तो हमारा प्रॉफिट होता तो हम इधर नोट करते, अगर हमारा लॉस ये हो चुका है तो हम इसको यहाँ नोट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसकी कंफर्मेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखें, लॉस ऑन कंसाइनमेंट 2000, ठीक है। तो इधर भी हमें लॉस ऑन कंसाइनमेंट क्या है, 2000 हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये भी रट्टे वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी रट्टे वाली चीज़ें हैं। आपने सिर्फ वैल्यूज़ को देखना है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। आप लोग जो है मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है इंट्रोडक्शन के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन की है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वैसे मैं अभी समझा नहीं रही आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करवाऊँगी। इमरान कंसाइन, ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा जो है, पता नहीं बाइक्स क्यों इतनी चलती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये भी आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट कर लिया तो आप ये दोनों भी खुद, अगर तो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर है और फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो आप ये दोनों खुद कर सकते हैं। इवन कि ये भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी मैं समझा दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास मार्कर नहीं है कि मैं फॉर्मेट बनाऊं, तो इसलिए एनीवेज आपने जब भी वीडियो देखनी है उसको पूरा समझना है। कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के बाद आपने जो है कोई नोट्स चाहिए हो, कोई मसला, वो बच्चे जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे जिनका मुझे पता होगा कि वो देख रहे हैं, उनका रिस्पांस है पूरे साल, तो मैं पर्सनली तौर पे साल के एंड में उन्हें जो है अपने व्हाट्सएप पे तैयारी करवा देती हूँ जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उसकी शर्त यह है कि आपने कमेंट मस्ट करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि जी आप, इस बच्चे ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं और वो मेरे ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ताकि मुझे आसानी हो। दूसरा ये कि इंस्टाग्राम की लिंक मौजूद है, कोई भी मसला हो आप वहाँ आके देख सकते हैं, मतलब कि मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ चाहिए हो। बाकी आप कमेंट में कहें, और भी कोई सिलेबस से रिलेटेड चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। बाकी अपने जो है ये उनके साथ शेयर करें, क्लास वालों के साथ, सेकेंड ईयर को स्पेशली अकाउंटिंग स्टैट्स के लिए। बस टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाया करूँ। अल्लाह हाफिज़।